Hello friends, today we will talk about ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशन जो मेथड है उसको हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम स्टडी में भी करते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए भी करते हैं, यह एक टेक्निक भी है। अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को कहते हैं अवलोकन, हिंदी में इसका रूपांतरण है अवलोकन। अवलोकन से मतलब है जब कोई चीज़ को आप देख कर सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं। जैसे कि बच्चा अपने माता पिता को काम करते हुए देखते हुए सेम वही चीज़ करने लग जाता, तो होता अवलोकन करना। ठीक है। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मीन्स व्यूइंग और सीइंग। मस्ट ऑफ सच ऑब्जर्वेशंस आर जस्ट casual and have no specific purpose, but observation as a method of data collection is different from the such casual viewing। कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है? एक देखने की प्रक्रिया है जिसको हम देख कर सीखते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है वो कॉजुअल होती हैं और मतलब सामान्य रूप से होती है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन को डाटा कलेक्शन में यूज़ करते हैं तो इसका एक स्पेशल क्या होता है? डिफरेंट पर्पज़ होता है जिसके लिए हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन। अब ऑब्जर्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज़ वन मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिसर्च डाटा। रिसर्च के अंदर इसको डाटा कलेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशन को। इट इन्वॉल्व्स वॉचिंग ए पार्टिसिपेंट एंड रिकॉर्डिंग इवेल्युएट बिहेवियर फॉर लेटर एनालिसिस। कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन एक मेथड है डाटा कलेक्शन का जिसको हम रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं और उसके वो जो बिहेव कर रहा है उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ए साइकोलॉजिस्ट एंड लर्निंग थ्योरिस्ट who first proposed social learning theory can be credited for first having noted observational learning। जो अल्बर्ट बंडूरा थे, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को बताया। सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि जो ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, हम करते हैं, बच्चे कैसे अपने बड़ों से सीखते हैं। इट इज़ ए पावरफुल टूल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। जब भी हमें किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी होती है, जांच पड़ताल करनी होती है, तो हम इस टूल को यूज़ करते हैं। डेलिब्रेट एंड पर्पसफुल, ये हमारे लिए पर्पसफुल होता है। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन क्या क्या है? मार्शल एंड रोसमैन 1989 डिफाइंड ऑब्जर्वेशन एज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स, बिहेवियर एंड आर्टिफैक्ट्स इन द सोशल सेटिंग चोजन बाय फॉर स्टडी। एक ये सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण होता है किसी इवेंट का, किसी बिहेवियर का, किसके अंदर? सोशल सेटिंग के अंदर। ठीक है। ठीक है। और सेकंड जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू W.J. गोडे एंड P.K. होल द्वारा 1964। साइंस बिगेन्स विद ऑब्जर्वेशनल एंड मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स फाइनल वैलिडेशन। ठीक है, ये जो दो डेफिनेशन है ये हमने साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई है। अब है पर्पज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन करते क्यों हैं? जैसे कि हमने देखा कि हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, बट जब हम इसको रिसर्च में एज ए डाटा कलेक्शन टूल के अंदर इसको यूज़ करते हैं तो हमारे क्या क्या पर्पज़ होते हैं? टू एनेबल द रिसर्चर टू गैदर एम्पेरियल डाटा विच आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन बाय अदर मीन्स। जो अदर टूल्स के द्वारा हम डाटा को प्राप्त नहीं कर सकते, उसको प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। टू enable the researcher to gather specific data to supplements or verify information gathering by other means। ये भी सेम वही बात है कि हम उसको to enable the researcher to gather information or data needed to describe the aspects of a variable being studies which cannot described एक्यूरेटली विदाउट ऑब्जर्वेशन। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बगैर ऑब्जर्वेशन के सोल्व नहीं हो सकती, हमें उस चीज़ का एक्सेप्ट देखना होता है, तो उन सब के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़
करते हैं टू एनेबल द रिसर्चर टू गैदर डायरेक्टली प्राइमरी डाटा और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फॉर हिज स्टडी फॉर ए मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रटेशन। यानी कि फर्स्ट मीटिंग में, यानी कि फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन बोला है, यानी कि पहली बार में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कई बार वो सुटेबल नहीं होती, तो इसलिए एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट विवरण करने के लिए और इंटरप्रटेशन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं। इंटरप्रटेशन का का मतलब होता है मीनिंग देना, किसी चीज़ को हमने मीनिंग दे दिया, नाम दे दिया। पर्पज ऑफ ऑब्जर्वेशन टू एनेबल द रिसर्चर टू गैदर डाटा फ्रॉम द लेबोरेटरी और एज वेयर थ्रो एक्सपेरिमेंटेशन। जो ऑब्जर्वेशन है किसके द्वारा किया जाता है, लेबोरेटरी में भी किया जा सकता है और बाहर भी किया जा सकता है। फिर है करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्पेसिफिक, यानी कि किसी एक को मतलब किसी रीजन के साथ, किसी स्पेसिफिक एम के साथ, गोल के साथ हम ऑब्जर्वेशन को करते हैं। सिस्टमेटिक, ये बहुत ही सिस्टम होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम इसके अंदर। फिर होता है क्वांटिटेटिव। देखो दो तरीके के हमारे पास मेजर होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है मतलब मात्रा, दोनों तरह की ऑब्जर्वेशन हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम इसको मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है उसका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। रिकॉर्डेड इमीजिएटली, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय हैंड राइटिंग या रिकॉर्डर्स, कैसे भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। डन बाय एन एक्सपर्ट, हमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होती है। रिजल्ट कैन बी चेक्ड एंड वेरीफाइड, जो रिज़ल्ट होते हैं उनको चेक किया जाता है और उनको वेरीफाई भी किया जाता है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशनल डाटा। अकॉर्डिंग टू रीस 1977 सबसे फर्स्ट होता है सिस्टमेटिक, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, और सेकंड होता है अनसिस्टमेटिक यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन को हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। फॉर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर स्पेसिफाइज इन डिटेल्स व्हाट इज टू बी ऑब्जर्व्ड एंड हाउ द मेजरमेंट आर टू बी रिकॉर्ड। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि मुझे ऐसे ऐसे ये स्टेप लेने हैं जिसके द्वारा मैं अपने ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करूँगा, मैं अपने डाटा को कलेक्ट करूँगा, फिर मैं उसका मेज़रमेंट भी करूँगा, जो मैंने रिकॉर्ड किया मैं उसको एनालिसिस भी करूँगा, उसका मेज़रमेंट भी करूँगा, ज़रूरत पड़ने पर उसको मैं जनरलाइजेशन भी कर सकता हूँ। तो ये है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि अब मुझे कैसे क्या कुछ करना है, तो ये होती है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर यानी कि कुछ भी आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई भी आपने फ्रेम नहीं बनाया, बस आपको जैसा जैसा मतलब परिस्थितियाँ हुई, सिचुएशन हुई, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जर्वेशन को कर रहे हो। इन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर monitors all aspects of the phenomena that seems relevant to the problem at hand। relevant का मतलब होता है जिस चीज़ को आपको ज़रूरत होती है, तो आप उसी तरह से अपने आप को कन्वर्ट करते रहते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है इसके लिए, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन प्लेइंग विद न्यू टॉयज, यानी कि आप देख रहे हैं कि बच्चे नए खिलौने के साथ कैसे कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं। फिर सेकंड है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ रोल प्लेड बाय इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जो रोल प्ले करता है उसके अकॉर्डिंग टाइप्स हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसी को हम डायरेक्ट, नॉन डायरेक्ट, ओवर्ट या कोवर्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं, एनीथिंग एज यू, जैसा भी आप चाहें। आप पार्टिसिपेंट को डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट को इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, ऐसे आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, इसके अंदर जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है
वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है, यानी कि ऑब्जर्वर के मतलब पार्टिसिपेंट के साथ रहता है, उसके ग्रुप का मेंबर बनता है और फिर ऑब्जर्वेशन करता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ऑफ टू टाइप, वन विच द पार्टिसिपेंट आर अवेयर दैट देयर आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, which is called the overt participant observation, and then and other where participants are not aware that they are being observed, which is called overt participant observation। ये कह रहे हैं कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में टू टाइप की होती है, जैसे कि जब आपके पार्टिसिपेंट को पता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको बोलेंगे आप ओवर्ट पार्टिसिपेंट। बट जब आपको हमारे पार्टिसिपेंट को नहीं पता कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको बोलेंगे ओवर्ट पार्टिसिपेंट। तो ये होता है, नहीं सॉरी गलत लिखा है, एक ओवर्ट है और एक क्या है, कोवर्ट है। कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, ओवर्ट का मतलब होता है बाहर निकला हुआ। तो ये ओवर्ट है और ये कोवर्ट है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, जो हमने पार्टिसिपेंट मेथड देखा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन देखी, उसके क्या क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज में रिसर्चर एबल टू ऑनेस्ट विद द ग्रुप इन ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कहता है कि अब पार्टिसिपेंट हमारे सामने है और पार्टिसिपेंट को पता भी है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ईमानदारी से उन चीज़ों को रिकॉर्ड भी करेगा। और कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में बी ओनली वे टू गैदर नॉलेज ऑन illegal activities, not knowing they are being observed, avoid observe effects। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज है मे लॉस ऑब्जेक्टिविटी एंड बिकम बायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है भेदभाव करना, ऑब्जेक्टिविटी होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। हम पार्टिसिपेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ना देखकर अपनी ही ऑब्जेक्ट मतलब अपना ही जब उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो वो होता है उसका सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी के अनुसार तो मतलब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी के अनुसार हम जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, पार्टिसिपेंट जो भी परफॉर्म कर रहा है या जैसा बिहेव कर रहा है, हम उसको एज इट इज़ ही क्या करेंगे, सामने रखेंगे। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेंट। इसके अंदर जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो इंक्लूड नहीं होता, वो ग्रुप का मेंबर नहीं होता, वो छुप कर उन चीज़ों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। इसके अंदर क्या होता है एडवांटेज, पार्टिसिपेंट टेंड्स टू एक्ट मोर रियलिस्टिकली, यानी कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपना रियल बिहेव करेगा, कोई भी मतलब आर्टिफिशियल बिहेव नहीं करेगा। रिसर्चर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द सिचुएशन। जो रिसर्चर है उसको सिचुएशन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाहर से ही उस सिचुएशन को देखता है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑब्जर्वर मे नॉट गेट ए फील ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। ऑब्जर्वर को पता ही नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है। हार्डर टू फाइंड और बैक अप ए हाइपोथेसिस विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द पार्टिसिपेंट। और कई बार क्या होता है जब नॉन पार्टिसिपेंट हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमें जो बिहेवियर चाहिए पार्टिसिपेंट से, वो कई बार पार्टिसिपेंट वो बिहेवियर करता ही नहीं है। ठीक है। स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब स्टेज क्या है, अब हमने टाइप्स देख लिए, पर्पस देख लिए, मीनिंग देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब स्टेज यानी कि जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसकी क्या क्या स्टेज होती है। सबसे फर्स्टली तो हमें सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमें किस चीज़ पर ऑब्जर्वेशन करनी है। सबसे फर्स्ट तो हम सिलेक्शन करेंगे, फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी हमारा पार्टिसिपेंट बिहेव कर रहा है हम उसको ऑब्जर्व करके क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका। एग्जामिन द एलिमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट इन डिटेल्स, फिर डिटेल्स में हम उसको एनालाइज करेंगे। इंटरप्रटेशन, एक्सप्लेनिंग द एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और प्रोवाइडिंग मेजरमेंट। फिर जो हमने मेजरमेंट के साथ उसको मेज़र किया है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज़ को हम क्या देंगे, एक मीनिंग देंगे। अब एडवांटेज क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड कह लो या टेक्निक कह लो, डायरेक्ट प्रोसीजर टू स्टडी द सिचुएशन और बिहेवियर एज इट इज़। ये सीधी प्रक्रिया होती है स्टडी करने किसी भी स्थिति को, किसी भी
बिहेवियर को। स्पेशल बिहेवियर कैन ओनली बी स्टडीड बाय ऑब्जर्वर। जो स्पेशल बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन ऑब्जर्व कर सकता है, एक स्पेशलिस्ट ही ऑब्जर्वर कर सकता है। हेल्पफुल टू स्टडी चिल्ड्रन एंड एनिमल बिहेवियर। जो एनिमल बिहेवियर है और जो बच्चों की स्टडी है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन रिस्पोंडेंट डड नॉट कोऑपरेट। जब भी जो हमारा सामने वाला व्यक्ति है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे हम क्या करते, कौन से मेथड को यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करते हैं। यूज़फुल टू ओवरकम लैंग्वेज और वर्बल बैरियर्स। ये किस में यूज़फुल होता है, जो मान ले कि कोई है हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई वर्बल मतलब एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन का। एनेबल द ऑब्जर्वर टू कोड एंड रिकॉर्ड द इवेंट साइमल्टेनियसली टू टाइम ऑफ एक्यूरेंस। जो ऑब्जर्वर होता है वो रिकॉर्ड करता है उसको बिहेवियर को कि कितने टाइम से ये बिहेव कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, कब कब कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कौन ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर। फिर डिसएडवांटेज क्या क्या है। स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी इज हायर विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल बायसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, कई बार वो अपनी सब्जेक्टिविटी इंक्लूड कर देता है। जैसे कि कोई बच्चा उदास बैठा है तो हो सकता है कि उसको फिजिकल कोई दिक्कत हो सकता है उसको मेंटली कोई दिक्कत हो, बट ऑब्जर्वर ने उसको ऑब्जर्व किया है तो वो बैठा है ऐसे ही, तो वो अपने आप ही हिसाब लेगा कि इसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, इसलिए वो ऐसे बैठा है। वो पीछे के रीज़न के बारे में नहीं सोच रहा, वो सीधा डायरेक्ट अपनी सब्जेक्टिविटी बता रहा है कि नहीं इसको तो पढ़ने में ही दिक्कत है। टाइम कंज्यूमिंग एंड सम टाइम टू एक्सपेंसिव। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगी होती है। ग्रेट एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड। ऑब्जर्वेशन टेक्निक को करने के लिए हमें स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत होती है, जिसको स्किल्ड आती हो, पूरी नॉलेज हो, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। द ग्रुप और सब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड कैन प्रिटेंडेड एट टाइम। जो ग्रुप है या सब्जेक्ट है उसको किसी एक टाइम के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व। अब मान लीजिए आप नॉन पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, घर से बाहर के जो बिहेवियर उसको मेज़र कर रहे हैं, बट जो वो रात को बिहेव करता है वो अकेला होता है तब बिहेव करता है, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फिर लास्ट में है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है, ऑब्जर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ये डाटा कलेक्शन का एक मेथड है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सिस्ट्स। बहुत तरीके की डिफरेंट टाइप होती है, इसमें रियलिस्टिक भी होती है, नेचुरलिस्टिक भी होती है, ठीक है। नेवरदलेस हैज़ लिमिटेशन that need to be overcome by complementally with other research method like interview of participant and use of experiment। कहते हैं कि इसकी लिमिटेशन होते हुए भी हम इसको बहुत जगह यूज़ करते हैं। किस में, जैसे कि इंटरव्यू में हम यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। अब जब हम इंटरव्यू लेते हैं व्यक्ति से तब हम उसके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बैठने का तरीका, उसके उठने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, हम सभी चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम इसका क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि इस व्यक्ति को क्या दिक्कत होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।